आइए हिंदी दर्पण में हिंदी का व्याकरण हम पढ़ते हैं और उसमें वर्णमाला को जानते हैं, कैसे आई है, कैसे इसका विकास हुआ है, कैसे इसकी रचना हुई है और ये वर्णमाला संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में कैसे आई है, इसके बारे में हम जानते हैं। और जैसे महर्षि पतंजलि ने भगवान शंकर के महेश्वर सूत्रों से ही वर्णमाला का विकास किया है। और महेश्वर सूत्र मतलब पतंजलि इनके 14 महेश्वर सूत्र माने हैं। जैसे उन्होंने एक उसमें क्या बोलते हैं, अष्टाध्यायी में एक सूत्र रखा है, एक सूत्र उठाया वहीं से लिखे हैं, नित्यावसाने नट राजराजो ननादि धक्का में नव पंचवार। नित्यावसाने नट राजराज, नृत्य के अवसान मतलब नृत्य के समाप्ति पर नित्यावसाने नट राज, नृत्य नहीं है, नृत्य है, ये है नित्ता, ठीक है। नित्यावसाने, नित्ता मतलब क्या होता है और आवलिक नृत्य मतलब ये क्या है, नृत्य। तो नृत्य मतलब जो ढोलक और मतलब ढोलक द्वारा उसमें द्वारा बजाया जाता है वो नृत्य होता है, नृत्यावसाने, ठीक। लेकिन जो नित्ता होता है नित्य, नित्य मतलब जो भाव होते हैं, मन के भाव, मन के भाव द्वारा जब हम नित्यावसाने नट राजराजो ननादि धक्का में नौ पंचवारम, नित्यावसाने नट राजराजो ननादि धक्का में नौ पंचवारम। नित्ता मतलब अपने भाव, अपने भाव से शंकर जी नाचते थे, ठीक है ना। जैसे जो अपने मन से नाचता है बहुत अच्छा नाचता है। और नृत्य मतलब एक होता है जो मतलब बाजा और हारमोनियम इस पे ढोलक पे नाचा जाता है ना, वो नृत्य अलग है, ये नृत्य अलग। ये नृत्य मतलब अपने भाव, जैसे अपने भाव में शंकर जी नाच रहे थे। तो नित्यावसाने नट राजराजो ननादि धक्का में नौ पंचवारम, तो जब डमरू बजाए तो नौ पंचवारम, 9 और 5, 9 + 5 बराबर 14, 14। यही 14 महेश्वर सूत्रों से हमारे वर्णमाला की रचना हुई है, ठीक। और यही वर्णमाला हिंदी में कामता प्रसाद गुरु ने कुछ सुधार किया और अनेक विद्वानों ने इसका वर्णन किया है। जैसे इसमें हो गया जैसे माहेश्वर सूत्र, महेश्वर सूत्र कितने हैं, 14 है, ठीक है। 14 महेश्वर सूत्र हैं। तो 14 में से जैसे अभी 14 किसी को याद है, 14 नहीं, तो जैसे 14 है अ ई उ ठीक, री अयूण रिलिक ए ओंग, ठीक है। फिर ए ओन, ठीक है। अयूण रिलिक अयोंग अयोज, ठीक जी। अयोज। फिर क्या है, ह य व र ट, फिर है लड़, ठीक है ना। फिर य म ग ड़ न म, 5 5 क्या है, ये कौन सा अक्षर है, ये अनुनासिक है, ठीक है ना। पहले देखिए यहाँ तक जो है, यहाँ तक वो महर्षि पतंजलि ने यहाँ तक उठाया क्या, स्वरों को, ठीक। यहाँ तक क्या है, स्वर है। और ये क्या है, ये है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन। अब फिर इसके बाद ये क्या हो गया, अनुनासिक, ठीक, अनुनासिक, ठीक है। अयूण रिलिक अयोंग अयोच हयवरट लड़ यमगणनम झभय, झ भ झभ झभय झभय। फिर इसके बाद है गढ़दस, गढ़ झभय झब गढ़दस। इसके बाद है जब गढ़दस, जब ग ड द स, जब गढ़दस। फिर इसके बाद है खप छट चट तब, ख फ छ ठ च ट त व, ठीक। खप छठ छठ थ रहेगा यहाँ,
ख फ छ ठ थ च ट त व, ठीक। जी। फिर रहेगा कपय, कपय, कपय रहेगा। फिर ससर, कपय ससर, स फिर ये रहेगा स और ससर, फिर रहेगा हल, ठीक है। अयूण, ऋलिक, अयोंग, अयोच, हयवरट, लड़, यम गणनम, झभय, गणदस, जब गणदस, खप खप छठ खप छठ थ चट तव, कपय ससर हल। इतना है। ये 14 महेश्वर सूत्र हैं। इन 14 महेश्वर सूत्रों, ये भगवान शंकर से उत्पन्न हुए, डमरू से माना गया है। मानता है कि भगवान शंकर के डमरू से उत्पन्न 14 महेश्वर सूत्रों से ही ये वर्णमाला जब पाणिनि ने इनको, लेकिन ये वर्णमाला जब पाणिनि ने इनको दिए महेश्वर सूत्र में 14, इसके 42 प्रत्याहार बनाए। कितने? 42। जैसे जैसे कुछ प्रत्याहार है, जैसे अ और चा ले दीजिए, ये ठीक। अच, अच में कितने आएंगे? पूरा स्वर आ रहे हैं, ठीक है। ये अ और चा से क्या है? अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार पूरा कितने? देखिए अयुण, ये जो कामा लगा है, इसमें कामा लगा नहीं है। जी। अयोंग, अयोच, अयवरट, लड़, यमगणनम, झभय, घड़दस, जब गड़दस, कपय चट तव, कपय ससर हल। जो ये कामा लगा है, इसका लोप हो जाता है, सबका ही, सबका लोप हो जाएगा जितने कामा लगे हैं। इत संज्ञक एक सूत्र है, उस संज्ञक से तस्य लोप एक सूत्र है, संस्कृत में बता रहे हैं। इत संज्ञक एक सूत्र दिए हैं पाणिनि ने, उसे उस सूत्र के बाद इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, जितने ये है सबका क्या हो जाएगा? इत संज्ञा। फिर तस्य लोप, ऐसे तस्य लोप सूत्र है, उस सूत्र से इसका क्या हो जाएगा? इसका सबका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ये सब लोप हो जाएंगे तो क्या बच गया? देखिए अ ई उ हो गया, ठीक। अ ई उ, री है, संस्कृत में री है। फिर ए ओ, ऐ ओ, ठीक है ना। फिर ह य व र, ये रहेगा, ठीक। ह य व र ट लोप हो जाएगा। फिर ल रहेगा, फिर यमगणनम रहेगा, इसका लोप हो जाएगा माँ का। फिर झभय के या का लोप होगा। माने ऐसे ही आएगा, और जितना कामा रहेगा सबका क्या होगा? तस्य लोप से लोप हो जाएगा। कितना बचेगा तब? ये मतलब जितना पाणिनि दिए हैं, और ये वैज्ञानिक आधार पर एकदम सिद्ध किए हैं। इसको कैसे बताइए? पहले उन्होंने स्वर दे दिया, ठीक। स्वर के बाद उन्होंने क्या किया? अंतस्थ व्यंजन दे दिया, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन के बाद फिर उन्होंने क्या किया? अनुनासिक दे दिया। अनुनासिक के बाद फिर उन्होंने दिमाग लगाया। अनुनासिक मतलब पंचमाक्षर है, हाँ। पंचमाक्षर के बाद चौथा अक्षर दिए हैं, चौथा अक्षर के बाद तीसरा अक्षर दिए हैं, तीसरा अक्षर के बाद दूसरा, दूसरा के बाद पहला, पहला के बाद फिर ये उस व्यंजन, ठीक। तो जैसे ये है कि इन्होंने पूरा एकदम क्रमबद्ध किया है, उसी को सीधा कर लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर उसके बाद हयवरट, उसमें फिर उसके बाद जितने स्वर हैं, ठीक। समझ आया कि नहीं? बिल्कुल। कहीं दिक्कत? नो डाउट। अब जैसे इसके आगे बढ़ेंगे हिंदी में हम, तो हिंदी में इसी के आधार पर वर्णों को रखा गया है। कुछ वर्ण उसमें मानेंगे, कुछ वर्ण उसको नहीं मानते हैं हिंदी में, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन आता है कि अच में अच में कितने वर्ण आएंगे? अच को क्या कहेंगे? स्वर। अच प्रत्याहार है ये। और कितने प्रत्याहार हैं कुल? 42। ठीक। अच प्रत्याहार, अयूण, ऋलिक, अयोंग, अयोंग, अयोच, हयवरट, लड़, अयोंग अयोच तक है। अयोच आ से चा तक, तो कितने उसमें स्वर हैं? तो अच में क्या है? पूरा स्वर है, ठीक है। अब एक है सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार में पूरे उस व्यंजन आएंगे। सल उस्मार एक सूत्र है, स ये तीनों है, हा रहेगा, ठीक है। और हल में क्या है? हल व्यंजन। हल में पूरा क्या है? व्यंजन रहेगा। हल में पूरा क्या है? व्यंजन। ठीक।
ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे बनेगा। तो पारनी इसको पूरा वैज्ञानिक तरीके से इसको रखा है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। ठीक। हाँ। तो अच में क्या आएगा? स्वर। स्वर। और सल में क्या आएगा? उसमें ऊस में आएगा। और हल में व्यंजन। व्यंजन। ठीक है। जैसे झस प्रत्याहार, झस झ झस प्रत्याहार, झस प्रत्याहार में जो है सब वर्ण के चौथा वर्ण आएंगे। क्या वर्णमाला के चौथा चौथा वर्ण झस में। एक खर प्रत्याहार, एक हो जाएगा ईयड़। खर में तो पहले ईयड़, ईयड़ में कौन आएंगे बताइए गिरिजा पर? ईयड़ में अंतस्थ वर्ण आते हैं। यार अलावा यार अंतस्थ। ठीक है। अच्छे सल हल झस, जैसे मेन जो है ये बता दे रहे हैं, इसके बाद किताब में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छे सल हल झस यड़। ठीक है। फिर एक बाद एक अल, जैसे अल आ गया, एक अल प्रत्याहार। अल, अल में क्या है? अल में संपूर्ण वर्णमाला है। संपूर्ण वर्णमाला, संपूर्ण वर्णमाला, संपूर्ण वर्णमाला आयुड़ से लेकर आ से और हल तक जो है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे आयुड़ से शुरू हो रहा है, जो आयुड़ के आ से लेकर हल, मतलब जो हल नहीं, आखिरी में जो चौदावा जो है महेश्वर सूत्र, चौदावा वो हल है, उसका ला ले लिए हैं, तो इसीलिए हो जाएगा अल प्रत्याहार। अगर ज्ञान में दे दिया अल प्रत्याहार, क्या है इसमें? संपूर्ण वर्णमाला। संपूर्ण। और अच में क्या है? स्वर है। और अच में क्या है? स्वर है। स्वर है। हल में क्या है? व्यंजन। और अल में है संपूर्ण वर्णमाला। हाँ, संपूर्ण वर्णमाला। और क्या बोलते हैं उसमें? सल में उसमें व्यंजन। उस व्यंजन। यड़ में अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। यही 4 पाठ याद रखिए, इसी में फंस जाएगा वो। जैसे जो मेन है पूरा, जैसे अच पूछ दिया पहले, तो अच में क्या है? स्वर है। अच में स्वर। स्वर। फिर के बाद यड़ में अंतस्थ। और सल में उस में। और अच में संपूर्ण। ठीक है। अल में संपूर्ण वर्णमाला। संपूर्ण वर्णमाला। हाँ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझ में आया जी। हाँ, तो बताइए अच में क्या है? अच में स्वर है। और यड़ में? यड़ में जो है अंतस्थ व्यंजन। और सल में जो है उस व्यंजन। हाँ, उस व्यंजन। और अच में जो है स्वर। और अल में संपूर्ण वर्णमाला। संपूर्ण वर्णमाला। जो मेन है उसको याद रखिए। ठीक, वही पूछेगा हिंदी में। ये संस्कृत का है सब, लेकिन मैं हिंदी में बता रहा हूँ कहाँ से आया है। ठीक है। हाँ, अब देखिए इसी आधार पूरा वर्णमाला भी हो जाएगी हिंदी की। हिंदी में कितने स्वर हैं? हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। ठीक। आ ई उ इसके बाद कौन है? री है। ठीक। ए ऐ ओ आओ। ठीक है ना? ठीक। ये जो 2 लिखा जाता है अंग और आह, इसको बताएंगे बाद में। ठीक। अब देखिए आ ई उ जैसे ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, री। ये जो है संस्कृत का है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग होता है। ठीक। ए ऐ ओ आओ। लेकिन लिखने जैसे महेश्वर सूत्र में ये लिखा है एओंग, ए लिखा है ए ओ, और इसके बाद ऐ ओ। ठीक है। ए ओ ऐ ओ। ये संस्कृत में अगर पूछेगा लिखने, जैसे एग्जाम में आ सकता है। ठीक, कि जैसे महेश्वर सूत्र देगा तो सब मार देंगे ए ऐ ओ औ। ठीक। ये इस तरह नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है ए ओ ऐ ओ। ठीक, मैंने ह्रस्व इधर कर दिया। ये दोनों किस में आएंगे? स्वर में आएंगे। मतलब कौन सा वर्ड?
संयुक्त। ये जो बताइए संध में किस में जाएंगे? वृद्ध में तो ये होगा। ये किस में है? गुण संधि है। ठीक है। हाँ, हाँ गुण। ये समझ में आया लिखने के आधार पे है। इसमें हिंदी में इस तरह लिखा जाता है, लेकिन संस्कृत में अगर पूछेगा तो इसको ये वो भाई जो महेश्वर सूत्र है जैसा वो सिद्ध है ना, वो पूरा फिक्स है, वो उसके इधर किधर मत जाइए। जैसे जैसे कुछ लोग बोलते हैं या र ल व, ठीक है ना, जी ये लिखा जाता है य व र ल। जी ठीक, संस्कृत में जी देखिए उसको पहले, ठीक है ना। जी। हाँ, जब सिस्टम में चलेंगे, जब नियम से चलेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? जी। आ ई उ री ए ऐ ओ औ अं अ। इसमें बताइए कितने हिंदी में कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हिंदी में 11 है। तो पूछ लेगा स्वरों की संख्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, जी स्वरों की संख्या हिंदी में, ठीक है ना, हिंदी में स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11। 11। अब 11 जैसे बाजार किताब में छपती कहीं कहीं 13 दिया रहता है, कहीं कहीं उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अब पूछ लेगा संस्कृत में स्वरों की संख्या। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? 9 बराबर 9, ठीक है ना। ये दोनों क्लियर हो गया ना। पूछ लेगा जैसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, हिंदी में स्वरों की संख्या 11, संस्कृत में स्वरों की संख्या 9। ठीक, अब यहाँ तक हो गया। जी स्वर स्वयं रजन, जैसे स्वर आ गया तो स्वर किसे कहते हैं, परिभाषा हो गई। तो यहाँ तक ध्यान दीजिए कि नहीं, हिंदी में स्वरों की संख्या। अब आइए परिभाषा इसकी देख लीजिए। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, मतलब जो स्वयं में उच्चारण हो जाए, किसी का आवश्यकता ना पड़े ना। जी जैसे स्वयं में मतलब तुम्हारे पास पैसा है तो जाकर स्वयं खा लीजिए, तो क्या है? स्वयं रजन्ते इति स्वरा, मतलब जो स्वयं में, जिसके मतलब स्वयं में उच्चारण होगा जी वो क्या है? स्वर है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, वो क्या है? स्वर है। तो जैसे जैसे आ हुआ, आ बड़ा आ, ठीक। जी ये अपने अपने ही उच्चारण है, ये अलग है, ये अपना मतलब अलग है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा मतलब स्वयं राजा ही है, और अपना उच्चारण इसको किसी का आवश्यकता नहीं है। अकेले छोड़ देंगे तब भी वो मस्त रहेगा, ठीक। हाँ, लेकिन वही देखिए व्यंजन के वो व्यंजन है, जैसे का, जी का है, जी का में अगर इसे है तो ठीक है, जी। ठीक। तो इसके साथ कोई सपोर्ट है, जी ठीक। अगर हलंत नहीं लगा है का में, देखिए अगर का है, का है, का में हलंत नहीं है जी तब तो ठीक है, कहीं कहीं सपोर्ट है इसको, जी कहीं न कहीं से इसको सपोर्ट है, ठीक। तभी राजा बना अपने में खुद कहेगा हम ठीक है। लेकिन अगर कहीं हलंत लग गया जी तब इसका उच्चारण करके दिखाइए, इसका उच्चारण में नहीं होगा ये, नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे? अर्ध अर्धमात्रिक स्वर कहते, अर्धमात्रिक कहते हैं व्यंजन, ठीक है ना। जी मतलब इसकी ये बिना मात्रा की चल ही नहीं सकता, बिना सहारा के व्यंजन चल ही नहीं सकता। ये जान लीजिए, जब इसमें ये लग गया हलंत, इसको हलंत कहते हैं, जो पाई लगती है इसका नाम क्या है? हलंत। जब ये मात्रा लग गया, जब ये मात्रा लग गई इसमें, तो ये आधा हो गया, इसका तेल खत्म, गाड़ी नहीं जाएगी सीधी, जान लीजिए। और जब इसमें कोई आके सपोर्ट करेगा, ईंधन इसमें भरेगा, तब इसकी गाड़ी क्या करेगी? चलेगी, आगे चलेगी। जैसे अब इसमें मान लीजिए ई बेचारी सपोर्ट कर दी तो क्या हो गया? ई हो गया। और छोटा छोटा आ मिल गया तो क्या हो गया? का। छोटा आ मिल गया तो का हो गया। अब बड़ा बड़ा कहेगा हम मिलेंगे तो क्या हो गया? इसको का। मतलब इसको किसी न किसी की आवश्यकता पड़ेगी, बिना आवश्यकता के चल नहीं सकता। अब जैसे हो गया ये, कुछ लोग जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे बोलने तो हम बोल सकते हैं, ठीक, कि वर्ण क्या है? वर्ण। जैसे कभी कभी पूछता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है ना। भाषा की छोटी इकाई अगर 4 ऑप्शन में दिया है, देखिए शब्द दे दिया और ध्वनि दे दिया, ठीक, और इसके बाद दे दिया वर्ण, ठीक। अब इसके यहाँ पर दे दिया अक्षर,
अब क्या होगा बताइए? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ध्वनि हो गई ना। अब पूछ लिया, अगर ध्वनि नहीं दे दिया तब हाँ तब अक्षर होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा? अक्षर। अक्षर जो ना छरे, जो अमर रहे, जी जिसका क्षरण मतलब जिसको रद्द न किया जाए, जिसको क्षरण न हो ना। जी अक्षर जो खत्म ना हो, ठीक। जैसे जैसे मान लीजिए का है, ये क्या है? वर्ण एक है, इस तरह लिखा है तब क्या है? ये वर्ण है, ठीक। जी जब तक इसमें जैसे जैसे मान लीजिए ये आ हो गया, ठीक है ना। आ तो वर्ण इसको कह सकते हैं, इसको अक्षर इसके बाद इसका खंड नहीं होगा, इसका क्षरण नहीं होगा, इसमें कमी नहीं आएगी। जी लेकिन जब ये का है, का को भी मैं अलग कर सकता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं? जी जैसे आप अभी इसको अलग कर सकते हैं, का को अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, का है, इसमें अलग लगा दीजिए, आ बाहर निकाल दीजिए, ठीक। अब इसका क्या होगा? अब इसका जो है क्षरण नहीं होगा, ये अब इसका क्षरण नहीं होगा। जैसे का बाहर आ गया तो इसका क्षरण नहीं होगा। अब ये क्या हो गया? अक्षर हो गया। लेकिन अभी ये क्या था? वर्ण था। अगर अक्षर और वर्ण दिया रहेगा तो क्या मारेंगे? अक्षर मारेंगे। जी इसलिए कि वर्ण का मैं क्षरण कर सकता हूँ, लेकिन अक्षर का क्षरण नहीं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसको बोलने की भाषा में हम लोग कहते हैं कि अक्षर या वर्ण। जी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? जी यहाँ तक समझ में आया? जी 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 बंद कीजिए। सही चला था कि ना?